परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे विनती है जी कि आज की जो साखी आप सुनने जा रहे हैं उसको शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर सुने जी। बड़ी पुरानी बात है। एक बार बाबा सावन सिंह जी अपनी कार में कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनकी नज़र एक दूसरी कार पर पड़ी जो बीच रास्ते में खराब हो गई थी और उस कार में सफ़र कर रहे परिवार के लोग आती जाती गाड़ियों से मदद मांग रहे थे। जैसे ही बाबा जी ने देखा, उन्होंने अपने ड्राइवर को कार रोक देने को कहा। जैसे ही बाबा जी कार के बाहर आए तो उस परिवार के एक सदस्य ने बाकी लोगों को कहा कि देखो, शायद वो सरदार जी हमारी मदद करने के लिए रुके हैं। बाबा जी उनके पास आए और अपने ड्राइवर को बोलकर उस परिवार की मदद करवा दी। अब जाने का वक्त हो गया था तो उस परिवार में से एक सदस्य ने पूछा कि सरदार जी, आप कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? तो बाबा जी ने कहा कि मैं ब्यास में एक सेवादार हूँ, मेरा नाम सावन सिंह है। इतना कहने के बाद परिवार वालों ने कहा कि कभी मौका मिले तो ज़रूर आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि आपका स्वागत है, जब भी आओगे मेरा नाम ले लेना। इतना कहकर बाबा जी चले गए। लगभग 10 महीने बाद वही परिवार अमृतसर घूमने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ब्यास रास्ते में पड़ता है तो क्यों ना उन सरदार जी से भी मिल लेते हैं जिन्होंने एक बार हमारी मदद की थी। वो दिन में ब्यास पहुंच गए और उन्होंने बाहर खड़े सेवादार को कहा कि हमें सेवादार सावन सिंह जी से मिलना है। लेकिन वहाँ पर सावन सिंह नाम से 4 सेवादार थे। बाहर खड़े सेवादार ने चारों सावन सिंह नाम के सेवादारों को बुलवा दिया। परिवार के लोग उन चारों को देखकर बोले, नहीं, जिनसे हमें मिलना है ये वे लोग नहीं हैं। फिर एक सेवादार ने कहा कि जिसे आप मिलना चाहते हो, क्या पता आज वो सेवा पर आए ही ना हो। तो परिवार वाले थोड़ा सा मायूस हो गए और आगे अमृतसर जाने के लिए सोचने लगे। फिर वहीं खड़े उसी सेवादार ने उन्हें बोला, भाई जी, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो कल सुबह का हमारे बाबा जी का सत्संग ज़रूर सुनकर जाना। परिवार के सदस्यों ने सोचा कि अब आ तो गए हैं, क्यों ना कल का सत्संग ही सुन लेते हैं। परिवार ने रात डेरे में बिताई, लंगर चखा और अगले दिन सुबह वो लोग सत्संग सुनने पंडाल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बाबा सावन सिंह जी सत्संग करने के लिए गद्दी पर आए। जो परिवार के सदस्य उन्हें देखकर हैरान रह गए और आपस में बात करने लगे कि ये तो वही सरदार जी है जिनसे हम यहाँ मिलने आए हैं। ये तो यहाँ के महाराज हैं और हमें बोल रहे थे कि मैं एक सेवादार हूँ। फिर सत्संग खत्म होने के बाद उनकी बाबा जी से मिलने की उत्सुकता और भी बढ़ गई और वो बाबा जी से मिलने की कोशिश करने लगे। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो मिल नहीं पाए तो उन्हें वो बात याद आई कि बाबा जी ने कहा था कि जब मुझे मिलना हो तो मेरा नाम ले लेना। उन्होंने सेवादार को कहा कि हमें बाबा जी से मिलना है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो पहले तो सेवादार ने उनको मना कर दिया, लेकिन उनके बार बार आग्रह करने पर वो सेवादार अंदर जाकर बाबा जी से बोला कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं।
बाबा जी ने कहा, ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श किए और बाबा जी से पूछा, बड़ी हैरानी से पूछा कि बाबा जी, आप तो कह रहे थे कि आप एक सेवादार हो, पर आप तो यहाँ के गुरु जी हो। तो बाबा जी ने उन्हें कहा कि गुरु हमेशा अपनी संगत के लिए सेवादार ही होता है। बाबा जी के मुंह से ये बात सुनकर वो परिवार वाले हैरान थे और उस दिन से वो नित नियम से डेरे जाने लगे, सेवा करने लगे और बाबा जी से उन्हें नामदान की बख्शिश भी मिल गई। संगत जी, तभी तो कहते हैं कि संतों का अपने प्यारों को अपनी तरफ खींचने के अलग ही अंदाज होता है। प्यारी संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको बाबा जी की ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ साझा करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।